हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभी केंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिवर्तित चाल की वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण का परिमाण क्या होगा? तो सर्वप्रथम देखते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी अभी केंद्रीय त्वरण या अभी केंद्रीय त्वरण। अभी केंद्र त्वरण, तो अभी केंद्रीय त्वरण होता क्या है? अभी केंद्रीय त्वरण वह त्वरण होता है जब कोई भी कण किसी वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसकी जो वेग है, वो तो उसका जो परिमाण है वो तो क्या रहता है, हमेशा एक स्वरूप रहता है। बट उसकी जो दिशा है वो लगातार क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो जो केंद्र की तरफ जो त्वरण लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। कि पिंड कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड की चाल अचर होते हुए भी उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन आता है। और वेग में भी लगातार परिवर्तन आता है। लगातार परिवर्तन, जिससे केंद्र की तरफ केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा कहाँ होती है? केंद्र की तरफ। केंद्र की तरफ होती है। तो अब हम बात करते हैं इस मुख्य अवधारणा को लेते हुए। अब हम किसकी बात करते हैं? हल की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक समान वृत्तीय गति पर में अभिकेंद्रीय त्वरण का हमें व्यंजक निकालना है, तो एक समान अगर वो गति कर रहा है, कोई भी पिंड अगर एक समान रूप से कोई कण या पिंड गति कर रहा है तो उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसकी चाल तो वैसी की वैसी है जैसी है। बट उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है, और जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वो दिशा की वजह से आ रहा है। तो दिशा के लगातार परिवर्तन से केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण क्या कहलाता है? अभी केंद्र त्वरण कहलाता है। अब इसी अभी केंद्र त्वरण को हमें क्या निकालना है? इसी को निकालना है, जिसकी दिशा हमेशा क्या होती है? केंद्र की तरफ होती है। केंद्र जो होता है उसी दिशा में होता है। तो पहले हम परिकल्पना करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कर्ण है जो वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है। उसका जो वेग है, जिस उसका जो चाल है, उसके चाल तो यहाँ पर क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। बट उसकी जो
वेग है वो लगातार यहाँ पर बदलता जा रहा है, और इसकी जो त्रिज्या है इस वृत्तीय पथ की वो क्या ले रखी है हमने, आर ले रखी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो कण था Q1 बिंदु पर और यहाँ पर आ गया Q2 बिंदु पर। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र को देखें, O है, तो यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, वो त्रिज्या के बराबर होगी। अब मान लेते हैं कि इस पर जो ये V1 जो इसका वेग है इस तरफ, और इस तरफ इसका V2 वेग है। अगर V1 V2 यहाँ पर वेग है, ठीक है, और यहाँ पर जो तय किया गया कोण है वो डेल्टा थीटा है, और जो रेखीय विस्थापन है, रेखीय दूरी है, वो हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ए बिंदु से अगर मैं सिर्फ वेग वेग की बात करूं तो मान लो कि ये V1 वेग है यहाँ पर, ठीक है, और ये V2 वेग है सी पॉइंट तक। तो यहाँ पर अगर मैं इनका परिणाम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V, मतलब जो कि परिवर्तन की बात है वो हो जाएगा। ठीक है, वो बी से सी तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो तय किया गया कोण होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिखेंगे। तो त्रिभुज त्रिभुज ओ Q1 Q2 तथा त्रिभुज ए बी सी, दोनों क्या है, समरूप है। और समरूप है, अतः हम समरूपता के नियमों से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे Q1 O बराबर में BC बटे AB। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जानता हूँ कि जो ये डेल्टा थीटा जो तय की गई दूरी है वो अगर बहुत कम है, मतलब बहुत छोटा है ये, ठीक है, तो अगर तय की गई दूरी अगर कम है तो तय किया गया विस्थापन या दूरी जो होगी वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो अगर बहुत छोटा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Q1 Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एक्स, और नीचे क्या लिख देंगे हम, आर, और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा वी, और नीचे क्या आ जाएगा, वी, जो भी वेग है वो। ठीक है, अब मैंने बोला, तो यहाँ पर जो समय लग रहा है, ये दूरी तय करने में जो समय लग रहा है, चूंकि डेल्टा टी भी यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा है, तभी तो, अगर ये बहुत छोटा था इस वजह से डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स ये दोनों के दोनों क्या है, बहुत छोटे हुए। ठीक है, तो अगर हमने ये लिख दिया है अब तो ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी से भाग दे दें। ठीक है, भाग देने पर तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, डेल एक्स आर और डेल्टा टी डेल वी अपॉन डिवाइड भाग में डेल्टा टी। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको अरेंज लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी बराबर में क्या हो जाएगा, वी बटे आर और एक्स डेल्टा का और डेल्टा का टी। ठीक है, अब हमने देखा है कि डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि वो लगभग क्या है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं लिमिट डेल्टा टी किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, v बटे आर, फिर लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। अब हमें पता है कि समय के साथ अगर समय के सापेक्ष में अगर वेग में परिवर्तन आता है, अगर समय के सापेक्ष में अगर वेग में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
त्वरण बोलते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि दूरी में या विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन आता है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको तो ए लिख सकता हूँ, वी बटे आर, और यहाँ पर भी वी आ जाएगा। तो जो हमारा अभी केंद्रीय त्वरण है उसका मान जो आ जाएगा वो वी की घात 2 बटे आर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अभी केंद्र त्वरण, वो हो गया हमारा v की घात 2 और बटे में r। और इसकी जो दिशा है वो हमेशा कहाँ होगी, केंद्र की तरफ हो। ठीक है, केंद्र की ओर होगी। ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को, जैसे हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमने जो निकाला है वो परिवर्तित चाल की वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो हमने चाल को क्या रखा था, यहाँ तक जो अभी हमने व्यंजक निकाला इसमें चाल हमारी क्या थी, एक समान रूप थी। अगर चाल यहाँ पर चेंज हो तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो अगर उसके चाल में परिवर्तन आ रहा है, चाल में परिवर्तन होता है, तो अगर हम यहाँ पर देखते, तो अगर यहाँ पर तो हमने देखा था कि चाल यहाँ पर, चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। अगर चाल में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर असमान गति से पिंड वृत्तीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चाल परिवर्तित होती है तो कौन सी गति होगी, असमान होगी। और चाल यहाँ पर अगर रहती है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, आता है, तो वो जो गति होगी वो क्या होगी, एक समान गति होगी। फिर एक समान गति से आगे बढ़ेगा फिर। ठीक है। तो हमें जैसे बोला गया कि यहाँ पर चाल में परिवर्तन आ रहा है, तो अगर चाल में यहाँ पर अगर परिवर्तन आएगा तो वो एक समान गति से वहां पर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वहां पर उसकी चाल जो एक समान नहीं होगी, असमान गति से वो आगे बढ़ेगा। बट उसका जो अभी केंद्रीय बल होगा, उस अभी केंद्रीय बल का जो परिमाण है वो तो क्या रहेगा, v की घात 2 बटे r रहेगा। बट अगर हम, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसका जो परिमाण है, उसकी जो गति का अगर हम बात करें तो गति जो होगी, अगर उसका जो वेग होगा, उसका जो वेग होगा वो किस पर निर्भर करता है, वो त्रिज्या पर निर्भर करता है। और ओमेगा मतलब किस पर निर्भर करता है, कोणीय वेग पर भी निर्भर करता है। ये क्या है यहाँ पर, कोणीय वेग है। ठीक है, तो उस पर भी निर्भर करेगा। तो हमारा जो उपयुक्त उत्तर होगा यहाँ पर, एक तो अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक ये होगा, और जो वहां पर चाल होगी उसके लिए आर गुणा ओमेगा होगा, और जो चाल में परिवर्तन होगा वो असमान गति से होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।